महाराष्ट्र के जिला जलगांव के अमलनेर सिटी के रहने वाले दीपक पाटिल जया योगेश्वर कॉलेज में प्रोफेसर थे। अपने सुखी वैवाहिक जीवन में मशगूल प्रोफेसर दीपक पाटिल का एक विद्यार्थी था, सागर मराठे। सागर होनहार छात्र था, लेकिन एक दोस्त के माध्यम से उसकी जान पहचान राबिया बानो नाम की एक कल गर्ल से हो गई थी। सागर राबिया से मिलने जुलने लगा, जिससे उसके भी राबिया से शारीरिक संबंध हुए। हालांकि वह शादीशुदा थे, इसके बावजूद भी राबिया को उन्होंने अपने दिल में बसा लिया। अगले दिन सागर जब कॉलेज आया तो उन्होंने किसी बहाने से सागर से राबिया का फोन नंबर ले लिया। प्रोफेसर पाटिल का मन राबिया से बात करने के लिए आतुर था। ड्यूटी पूरी करने के बाद उन्होंने राबिया को फोन करके उसे अपने बारे में बताया। राबिया भी समझ गई कि यह मोटी आसामी है, इसलिए वह भी उनसे रस भरी बातें करने लगी। इसके बाद आए दिन प्रोफेसर साहब की राबिया से फोन पर बातें होने लगीं। घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद वह राबिया को चाहने लगे थे। इतना ही नहीं, उससे मुलाकातें भी करने लगे थे। प्रोफेसर दीपक पाटिल का जब मन होता, वह राबिया को होटल में बुला लेते और अपनी हसरतें पूरी करते, लेकिन इसके बदले में वह उसे पैसे कम देते थे। राबिया 2-4 बार तो उनसे होटल में मिली, लेकिन बाद में उसने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। इस पर प्रोफेसर दीपक उसे बार बार फोन करके तंग करने लगे। उनके बार बार तंग करने से राबिया परेशान हो गई। उसने इसकी शिकायत सागर मराठे से की, क्योंकि उसी ने उसकी मुलाकात प्रोफेसर दीपक से कराई थी। सागर ने भी प्रोफेसर को समझाया, लेकिन वह नहीं माने। जब राबिया ने उनकी कॉल रिसीव करनी बंद कर दी तो वह दूसरे नंबरों से उसे कॉल करने लगे। उसने कई बार प्रोफेसर दीपक को झिड़क भी दिया था, पर वह अपनी हरकत से बाज नहीं आए। अमलनेर की ही म्हाड़ा कॉलोनी में रहने वाली राबिया का एक प्रेमी था, राज चौहान। वह हिस्ट्री शीटर था। अलग अलग पुलिस थानों में उस पर दर्जनों केस दर्ज थे। बता दें, राबिया शादीशुदा युवती थी। उसकी शादी सूरत में हुई थी। शादी के कुछ ही दिनों में राबिया ने पति का घर छोड़ दिया था। बाद में वह अमलनेर में अपनी मां के यहां आकर रहने लगी थी। पति को छोड़ने के बाद राबिया पूरी तरह आजाद हो गई थी। राबिया का अमलनेर के रेलवे परिसर में आना जाना लगा रहता था। इसी इलाके में राज चौहान भी रहता था। हर रोज दोनों की नजरें मिलने लगी थीं। कुछ ही दिनों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। अपराध के सिलसिले में राज चौहान को लंबे समय के लिए दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। कभी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने पर उसे जेल जाना पड़ता तो राबिया के सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो जाती थी। अपने प्रेमी राज चौहान की गैर मौजूदगी में वह जिस्म फरोशी का धंधा करती थी। राबिया को प्रोफेसर दीपक का बार बार फोन करना पसंद नहीं था। प्रोफेसर के अलावा उसे सागर मराठे पर भी गुस्सा आता था। एक दिन उसने प्रोफेसर दीपक और सागर की शिकायत राज चौहान से कर दी। अपनी प्रेमिका की शिकायत सुनकर राज का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने दोनों को सबक सिखाने की ठान ली। राज चौहान का एक दोस्त था, विजय डेढ़े। विजय बदलापुर मुंबई में रहता था। राज और विजय ने राबिया को परेशान करने वाले प्रोफेसर दीपक और उनके विद्यार्थी सागर को मारपीट कर सीधा करने का प्लान बनाया। वे दोनों को एक साथ बुलाना चाहते थे। यह काम राबिया ही कर सकती थी, इसलिए राज ने राबिया के माध्यम से प्रोफेसर दीपक और सागर को साथ साथ बुलाने की योजना बनाई। राज के इशारे पर राबिया ने दोनों को 3 मार्च 2018 की रात के 10 बजे साथ साथ अमलनेर के प्रताप महाविद्यालय के पास स्थित स्टेडियम के पास पहुंचने को कह दिया। राबिया का फोन आने पर प्रोफेसर साहब फूले नहीं समा रहे थे। चूंकि दोनों को राबिया ने बुलाया था, इसलिए प्रोफेसर दीपक और सागर मराठे का आना निश्चित था। उनके आने से पहले ही राज चौहान और विजय रात के अंधेरे में स्टेडियम के पास छिपकर बैठ गए। रात 10 बजे के करीब प्रोफेसर दीपक और सागर मराठे स्टेडियम के पास पहुंचे तो उन्हें वहां राबिया मिल गई। तभी अचानक सागर मराठे का ध्यान अंधेरे में छिपकर बैठे राज चौहान की तरफ चला गया। सागर उसे पहचानता था, इसलिए वहां से भाग गया। कहीं प्रोफेसर साहब भी न भाग निकले, इसलिए छिपे बैठे राज चौहान और विजय ने दीपक पाटिल को दबोच लिया। उन्होंने उस समय प्रोफेसर साहब से कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्हें एक ढाबे पर ले गए। वहां पर दोनों ने मिलकर प्रोफेसर दीपक को जबरन जरूरत से ज्यादा मात्रा में शराब पिलाई।
छात्रों को पढ़ाने वाला प्रोफेसर अय्याशी के चक्कर में 2 गुंडों के बीच बैठा जबरदस्ती शराब पी रहा था। कुछ ही देर में प्रोफेसर पर नशा छा गया। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा था। इस दौरान उनका बैंक एटीएम कार्ड दोनों गुंडों ने छीन लिया। उसका पासवर्ड भी विजय ने मारपीट कर पूछ लिया। एटीएम कार्ड हासिल करने के बाद दोनों ने उनकी डंडे से पिटाई करनी शुरू कर दी। इस मारपीट में प्रोफेसर दीपक बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें पता था कि बदनामी से बचने के लिए प्रोफेसर मारपीट की बात किसी को नहीं बताएंगे। बाद में दोनों हमलावरों ने जख्मी प्रोफेसर को उन्हीं की बाइक से शहर के डॉक्टर हजारे के क्लिनिक तक पहुंचाया। तब तक काफी रात हो चुकी थी। उन्होंने डॉक्टर हजारे को काफी आवाजें दी, लेकिन किसी ने गेट नहीं खोला। आखिर राज और विजय ने जख्मी प्रोफेसर को उसी हालत में क्लिनिक के पास छोड़ दिया और उनकी मोटरसाइकिल से वहां से भाग निकले। प्रोफेसर का एटीएम कार्ड उनके पास ही था, जिससे उन्होंने करीब 40,000 रुपए निकाल लिए। अस्पताल के बाहर लहूलुहान पड़े प्रोफेसर दीपक को इलाज नहीं मिला तो उन्होंने दम तोड़ दिया। रात लगभग 2 बजे उनकी लाश पर किसी की नजर पड़ी तो उसने इसकी सूचना अमलनेर पुलिस थाने में दी। खबर मिलने पर थाना प्रभारी अनिल बड़गुजर पुलिस टीम के साथ डॉक्टर हजारे के क्लिनिक के पास पहुंची। सुबह करीब 3:30 बजे इस घटना की खबर मृतक प्रोफेसर दीपक की पत्नी तथा रिश्तेदारों को मिली तो वे सब वहां पहुंच गए। सुबह होने पर पुलिस ने जब उनकी लाश का निरीक्षण किया तो उनके शरीर पर चोटों के गहरे घाव थे। लोग इसे एक सड़क दुर्घटना मानकर चल रहे थे, लेकिन उनकी बाइक वहां नहीं थी। इससे पुलिस उनकी मौत को संदेहात्मक मान रही थी। प्रोफेसर दीपक की पत्नी को यह हत्या का मामला लग रहा था, इसलिए उन्होंने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करा दिया। इस घटना को लेकर अमलनेर शहर में खलबली मच गई थी। पुलिस अधीक्षक दत्तात्रेय कराले ने पूरे मामले को ध्यान में रखते हुए इस केस की जांच पर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुनील कुराड़े को भी लगा दिया था। मामले की जांच थाना पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच के इंचार्ज सुनील कुराड़े और उनकी टीम भी कर रही थी। अपराध करने के बाद राज चौहान, विजय डेढ़े और राबिया फरार हो चुके थे। इधर उधर घूमते घूमते वे सूरत पहुंचे। सूरत में राबिया की बहन का बेटा रहता था, जिसका नाम अजीज था। कुछ दिनों तक वे अजीज के पास रहे। वहीं पर राज को पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने अजीज को अपना मोबाइल बेच दिया। जलगांव क्राइम ब्रांच की टीम को जांच के दौरान यह जानकारी मिल गई थी कि दीपक पाटिल का राज चौहान की प्रेमिका राबिया के पास आना जाना था। इसलिए यह आशंका जताई जाने लगी कि उनकी हत्या में बदमाश राज चौहान का हाथ हो सकता है। ऐसे में पुलिस का राज चौहान से पूछताछ करना जरूरी था। पुलिस को राज चौहान का मोबाइल नंबर मिल चुका था, जो सर्विलांस पर लगा दिया था। पुलिस को उसके मोबाइल की लोकेशन सूरत की मिली। क्राइम ब्रांच की टीम तुरंत सूरत के लिए रवाना हो गई। क्योंकि कि राज अपना फोन अजीज को बेच चुका था, इसलिए पुलिस ने अजीज को हिरासत में ले लिया। उसने बताया कि राज और राबिया सूरत से जा चुके हैं। राज कोई दूसरा फोन प्रयोग करने लगा था। उससे उसने 1-2 बार अजीज को भी फोन किया था। पुलिस ने उसके दूसरे नंबर की जांच की। वह नंबर उस समय बंद आ रहा था, जिससे उसकी लोकेशन नहीं मिल रही थी। जब अजीज पुलिस हिरासत में था, उसी दौरान उसे राज चौहान ने फोन किया। अजीज ने मोबाइल का स्पीकर ऑन करके पुलिस के सामने ही उससे बात की। बातचीत के दौरान राज ने अजीज को बताया कि वह इस समय राबिया के साथ वाशिम जिले के कारंजा गांव में रह रहा है। यह जानकारी मिलने पर क्राइम ब्रांच की टीम 16 मई 2018 को कारंजा के लिए रवाना हो गई। पुलिस ने कारंजा से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक झुग्गी बस्ती में रह रहे राज और राबिया को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने राबिया, उसके प्रेमी राज चौहान और विजय डेढ़े से विस्तार से पूछताछ करने के बाद उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। दोस्तों, अगली बार मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।